बाजीगर समाज हैं उनको नौकरी नहीं मिलती थी, हमारे गोरखा समाज हैं उनको नौकरी नहीं मिलती थी, हमारा सबसे बड़ा और मेरे सबसे करीब लोग वाल्मीकि समाज, उनके लिए नौकरी नहीं थी। चोरी होती है तो वहाँ पे आशीष कोहली पहुँचता है रिपोर्टिंग करने के लिए, आज तक का रिपोर्टर नहीं पहुँचता है। कोई इंसान किसी को फ़ोन करता है तो वहाँ पर बोनी पहुँचता है, वहाँ पर जी न्यूज़ का पत्रकार नहीं पहुँचता। महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन का जो छुट्टी की मांग है, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। सिंगर पहली बार है दोस्तों, आप देख लीजिए आशीष कोहली जी शांत हो गए हैं किसी के क्वेश्चन पर। मैं भी जल्दी शादी कर रहा हूँ। जो बड़े बड़े सीनियर पत्रकार रहे हैं जिन्होंने बार बार ये कहा है सोशल मीडिया बंद होना चाहिए जम्मू में ये फेसबुक पेजेस बंद होने चाहिए। क्यों बंद होने चाहिए? क्या कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में? और आप नौकरी सिर्फ 100 दे रहे हैं। ठीक है, नेशनल चैनल ने नहीं जम्मू को सपोर्ट किया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ नेटवर्क और मैं आपके साथ बोनी। दोस्तों, आज जम्मू कश्मीर की शान, हमारे जम्मू के शेर, डोगरा जर्नलिस्ट मिस्टर आशीष कोहली जी से आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पे। धन्यवाद बोनी जी, आपको राम राम और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। आपने कहा जम्मू की शान, तो मैं ये कहूँगा कि मैं जम्मू कश्मीर वासियों की आवाज़ हूँ। अगर मुझे आप शान समझते हैं तो ये मेरे जम्मू कश्मीर की शान है। जी जी बिल्कुल। अगर हम बात करें, जो आप न्यूज़ डालते हैं, वीडियोस बनाते हैं, विद इन द स्टेट तो देखते हैं, लेकिन आउट ऑफ द स्टेट और आउट ऑफ द नेशन जो है, कंट्री के बाहर भी जब वीडियोस देखते हैं तो आज जम्मू को आपके नाम से जानते हैं, आशीष कोहली के नाम से। जी, बड़ा अच्छा लगता है। और शायद बोनी जी यही मेरा एक प्रयास भी था कि हमारे जम्मू को लोग जानें। आप भी जानते हैं कि जम्मू के बड़े सारे पत्रकार हुए हैं जो नेशनल चैनल्स में भी काम करते रहे हैं, लेकिन जम्मू की आवाज़ नहीं बाहर आती थी। कश्मीर की आवाज़ आती थी, कश्मीर की छोटी छोटी बात बड़ी दूर तक जाती थी, जम्मू की आवाज़ बाहर नहीं निकलती थी। नहीं, इसका प्रयास शुरू किया। क्या कारण आप देखते हैं? देखिए, बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, मतलब उनके अंदर एक ना दर्द नहीं है इस चीज़ को लेके कि हमें जम्मू की आवाज़ बनना है, जम्मू के लिए कुछ करना है। जैसे आप कुछ करते हैं, आपके अंदर से आवाज़ आती है। बोनी जी, अब है ना, अब चाहे मुझे देखकर, आपको देखकर हमारे यंगस्टर्स आ रहे हैं जी। हमारा सोशल मीडिया जो इतना एक्टिव हुआ है, जितने हमारे सोशल मीडिया के रिपोर्टर्स हैं, कैमरामैन्स हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं जम्मू के लिए। ठीक है, नेशनल चैनल ने नहीं जम्मू को सपोर्ट किया, नहीं जम्मू को आगे बढ़ाया, आज सोशल मीडिया ने बढ़ाया। आज सोशल मीडिया को देखकर अगर नेशनल चैनल्स भी हमारी आवाज़ उठा रहे हैं तो इसका मैं पूरा क्रेडिट सोशल मीडिया को देता हूँ। और यहाँ तक कि ऐसे भी लोग यहाँ पर रहे हैं जो बड़े बड़े सीनियर पत्रकार रहे हैं जिन्होंने बार बार ये कहा है सोशल मीडिया बंद होना चाहिए जम्मू में ये फेसबुक पेजेस बंद होने चाहिए। क्यों बंद होने चाहिए? अगर आप किसी को नौकरी नहीं दे सकते, आप किसी की नौकरी क्यों छीनेंगे? आप उसकी जगह ये क्यों नहीं बोलते कि जम्मू का प्रेस क्लब बच्चों को पढ़ाए, बच्चों को जर्नलिज़म सिखाने की रोज़ की 1 घंटा क्लास देगा, जिसमें बच्चों को अगर जर्नलिज़म नहीं आता तो वो सिखाएं। ये क्यों बोलते हैं कि फेसबुक पेजेस बंद हो जाएं? देखिए, ये कहना कि फेसबुक पेजेस या सोशल मीडिया बंद हो जाए ये बड़ा आसान है, लेकिन किसी को नौकरी देना बड़ा मुश्किल है। आप मुझे बताएं कितने ही यहाँ पे नेशनल चैनल्स में हमारे जम्मू के युवाओं को नौकरी मिली? रिश्तेदारों को छोड़िए, परिवार को छोड़िए, आम बच्चे को किसी को नौकरी मिली? किसी को नौकरी नहीं मिली। आप इसका मेन कारण क्या देखते हैं? कितने सारे लोग हैं, कितना यूथ जो है अनएम्प्लॉयड है? काफ़ी समय से आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं फील्ड में, आप क्या समझते हैं अभी क्या कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट 2 तरह की है। एक तो ऐसा, मतलब एक पूरा यूथ है जिनको सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए, एक वो है जो प्राइवेट नौकरी की तरफ भी जाना चाहता है। प्राइवेट नौकरी यहाँ पर 370 की वजह से इतनी ज़्यादा कंपनीज़ नहीं थी जो अब आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। सरकारी नौकरी की बात करें तो सरकारी नौकरी जो सरकार निकालती है, कभी 400 नौकरियाँ, कभी 500, कभी 600, कभी 1000, तो उस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ती गई क्योंकि बच्चा जो पास हो रहा है वो हज़ारों की तादाद में हो रहा है और आप नौकरी सिर्फ 100 दे रहे हैं। उससे अनएम्प्लॉयमेंट का एक जो सेक्टर है वो बढ़ता गया। अब अच्छी बात है अगर कुछ कंपनीज़ आ रही हैं यहाँ पर और लोगों को काम मिल रहा है, प्राइवेट काम, उससे थोड़ा बहुत अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। यहाँ तक कि अगर 370 ख़त्म हुआ है तो हमारी सरकारी नौकरियों में जो पहले एक भेदभाव होता था वो भेदभाव भी कम होगा और उस भेदभाव को देखते हुए जम्मू का शेयर कम होता था
हो सकता है कि अब वो शेयर पूरा हो और जम्मू के लोगों को नौकरी मिले। यहाँ तक कि 370 की वजह से हमारे जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ थे उनको नौकरियाँ नहीं मिलती थी, उनको राइट्स नहीं थे। यहाँ तक कि हमारा जो बाजीगर समाज है उनको नौकरी नहीं मिलती थी, हमारे गोरखा समाज हैं उनको नौकरी नहीं मिलती थी। हमारा सबसे बड़ा और मेरे सबसे करीब लोग वाल्मीकि समाज, उनके लिए नौकरियाँ नहीं थी। एक छोटी सी बच्ची से मैं मिला था, राधिका गिल। राधिका गिल बीएसएफ का पेपर देने जाती है, बीएसएफ के पेपर के लिए फ़िज़िकल क्लियर करती है, रिटर्न में बैठती है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि उसके पास स्टेट सब्जेक्ट नहीं था। आज वो बच्ची के पास स्टेट सब्जेक्ट है, डोमिसाइल है उसके पास। आज हमारी राधिका गिल जो हमारी वाल्मीकि समाज की बच्ची है, उसको नौकरी लेने से कोई नहीं रोक सकता। ये सब चीज़ें भी एक अनएम्प्लॉयमेंट का बड़ा कारण थी, जो अब शायद हो सकता है कि थोड़ा सा वक्त लगेगा, एकदम से सब कुछ नहीं होता। जहाँ पर इतनी देर से ये चीज़ें रुकी हुई थी, अब वो एक बांध टूटा है, तो अब जब वो बांध टूटा है तो आस्ता आस्ता लोगों को नौकरी मिलेगी। लेकिन मैं एलजी साहब से कहूँगा कि हमारे यूथ को जितना हो सकता है अनएम्प्लॉयड सेक्टर को एम्प्लॉयड सेक्टर की तरफ लेके जाएं। 23% हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो आई है, जो बड़ा ही एक डेंजरस है और उसे हमें कम करना है। सर क्या लगता है आपको, जो पहले कांग्रेस की सरकार थी वो सही से काम कर रही थी, जहाँ अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है वो सही से काम कर रही थी? क्या दोनों में क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, सरकार कैसे काम करती है उसके लिए हमारी जनता एक सबसे अच्छा उदाहरण है, जो सरकार को, और हम लोग भी ये देखते हैं कौन सी सरकार कैसा काम कर रही है। जो पहले कांग्रेस की सरकार थी उसने भी बड़े सारे डिसीज़न लिए, उस सरकार में स्कैम्स भी बड़े हुए। अब बीजेपी की सरकार है, इन्होंने भी बड़े बड़े डिसीज़न लिए जिनका नुकसान भी हुआ। चाहे वो नोटबंदी का डिसीज़न लिया, कुछ लोगों ने उसे ठीक कहा, कुछ लोगों ने गलत भी कहा। किसान बिल लाया, उसके बाद लगातार प्रदर्शन चलते रहे। हमारे किसान भाइयों को नहीं था पसंद, उनको नहीं चाहिए था ये बिल, तो सरकार ने बिल वापस भी ले लिया। राम मंदिर बनाया, पूरे देश ने इसका स्वागत किया। 370 तोड़ा, पूरे देश ने इस चीज़ का स्वागत किया। तो बड़े सारे डिसीज़न हैं जो हर सरकार ले रही है। लेकिन बीजेपी सरकार, जो एनडीए सरकार है, इन्होंने ये ज़रूर कहा था कि हम नौकरियों की तरफ, अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ बड़ा ध्यान देंगे। क्या वो ध्यान दे रहे हैं? जो वो पूरी तरह से खरे नहीं उतर पा रहे हैं। बीजेपी सरकार, जो एनडीए सरकार है, इन्होंने ये ज़रूर कहा था कि हम नौकरियों की तरफ, अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ बड़ा ध्यान देंगे। क्या वो ध्यान दे रहे हैं? जो वो पूरी तरह से खरे नहीं उतर पा रहे हैं। अभी भी मोदी गवर्नमेंट के कुछ साल हैं, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर वो काम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट इस समय है जिसके ऊपर काम करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, डिफेंस की अगर हम बात करें तो जो डिफेंस को मजबूती दी है वो इसी सरकार ने दी है। आज अगर हमारा डिफेंस मजबूत है तो वो मोदी सरकार की वजह से है। जो मोदी सरकार ने इस समय डिफेंस के लिए इक्विपमेंट्स खरीदे हैं, उसकी वजह से आज हमारी जो भारत का एक नाम है वो पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा है। और जो बड़ी सारी दुश्मन ताकतें हैं, आज वो भारत से लड़ने के लिए 10 बार सोचती हैं कि भैया हम कोई कदम उठाएं या ना उठाएं। बिल्कुल, ये एक प्लस पॉइंट है। हमारी डिफेंस सिस्टम काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग हुआ है। सर मैं जानना चाहूँगा, आपने इतने सारे लोगों का इंटरव्यू किया है, आपके मन में कोई ऐसा है जिसका आप इंटरव्यू करना चाहते हो, जहाँ मिल नहीं पा रहा है, ऐसा कुछ? वो एक ही हैं जी, नरेंद्र मोदी जी। अच्छा। और वो दिन मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा दिन होगा जब जम्मू का एक पत्रकार, एक प्राइवेट मीडिया नेटवर्क, सोशल मीडिया नेटवर्क का एक पत्रकार, एक डोगरा पत्रकार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू करेगा, वो दिन मेरे लिए एक बड़ा सुनहरा दिन होगा। बाकी देखो, अगर रामचंद्र जी ने चाहा तो वो दिन भी जल्दी आएगा। तो ये इसका वेट कर रहे हो आप? हाँ, वेट तो है और जल्दी ही वो दिन आएगा, ज़रूर आएगा। चाहते हैं ज़रूर आपका जो इंतज़ार है वो सफल हो, आप वहाँ पे पहुँचे। और जम्मू का खासकर एक बंदा
अगर जर्नलिस्ट कोई पीएम मोदी के सामने बैठता है तो जम्मू के लिए एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट रहेगा। सर मैं जानना चाहूँगा, आप काफ़ी टाइम से जर्नलिज़म में हैं, आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से एक अच्छे जर्नलिस्ट में कौन सी 3 खास क्वालिटीज़ होनी चाहिए? कोई 3 खास क्वालिटीज़। बोनी जी, 3 क्वालिटीज़ की अगर हम बात करें ना, अगर एक अच्छा पत्रकार अपने इलाके को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करे ना, वो सबसे बड़ी उसकी क्वालिटी है। और एक पत्रकार की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो अपने लोगों का दिल जीते, उनका ट्रस्ट जीते। ट्रस्ट जीतना, दिल जीतना सबसे मुश्किल है। जिसको पता नहीं, भगवान की कृपा से मेरे पे उनका आशीर्वाद रहा तो मैंने थोड़ा लोगों का दिल जीता है, ट्रस्ट जीता है। अगर आप बतौर पत्रकार किसी का ट्रस्ट जीत लेते हैं ना, उसका दिल जीत लेते हैं, तो आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। मैंने कई बार इस चीज़ को फील किया है कि लोग किसी परेशानी में होते हैं तो वो सबसे पहले मुझे फ़ोन करते हैं, तो ये मैंने उनका विश्वास जीता है। ये बतौर पत्रकार मुझे अच्छा लगता है कि वो मुझे इतना अपने दिल का करीब समझते हैं कि वो सबसे पहले मुझे अप्रोच करते हैं। अगर एक पत्रकार ये प्यार लोगों का जीत ले तो वो उसके लिए सबसे बड़ी क्वालिटी होगी। ये हमारे जम्मू के जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, उन्होंने मैक्सिमम लोगों का दिल जीता है, क्योंकि वो लोगों की आवाज़ बन के सामने आते हैं। जब कोई इंसान किसी को फ़ोन करता है तो वहाँ पर बोनी पहुँचता है, वहाँ पर जी न्यूज़ का पत्रकार नहीं पहुँचता। जब कोई इंसान के घर पर चोरी होती है तो वहाँ पे आशीष कोहली पहुँचता है रिपोर्टिंग करने के लिए, आज तक का रिपोर्टर नहीं पहुँचता है। जब किसी व्यक्ति को के पिता की मृत्यु हो जाती है और उसको इंसाफ नहीं मिलता तो वहाँ पर आप पहुँचते हैं, वहाँ पर टाइम्स नाउ नहीं पहुँचता। जब राधिका गिल जैसी बच्ची का स्टेट सब्जेक्ट कैंसिल नहीं होने के कारण नौकरी नहीं मिलती तो उनकी आवाज़ आगे बढ़ने के लिए आशीष कोहली पहुँचता है, रिपब्लिक टीवी नहीं पहुँचता। सर तो आपने जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा विश्वास जीतना, इसके लिए टाइम तो लगेगा काफ़ी, लेकिन एक अच्छी 3 क्वालिटी जो आपने बताई, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। ये 3 क्वालिटी जो है होनी चाहिए। सर मैं जानना चाहूँगा, आपने इतने लोगों का इंटरव्यूज़ किया है, काफ़ी अलग अलग लोकेशंस पे आप पहुँचते हैं, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको लगा हो कि मैं कभी भूल नहीं सकता, ऐसा कोई इंसिडेंट हो अभी तक? मेरे को याद है, मैं ना U4U वॉइस में था। U4U वॉइस में मेरे पास एक न्यूज़ आई कि एक आदमी है जिसे हॉस्पिटल वालों ने कहा है कि ये मर गया हुआ है और उसकी जो डेड बॉडी है वो लिफ्ट वाला एरिया उसके पास पड़ी है। GMC बख्शीनगर की बात है ये। इस बात को अब 7-8 साल हो गए, लेकिन वहाँ पर एक व्यक्ति कहता है, ये तो कहते हैं इसकी डेथ हो गई है लेकिन उसकी सांस चल रही है। मैं वहाँ गया, मैंने जाकर देखा, मैंने हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को भी बुलाया, वो कहते नहीं नहीं ये मर गया हुआ है। मेरे पास और कोई तरीका नहीं था। सबसे पहले मैंने एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत डॉक्टर्स को बुलाया, स्टाफ को बुलाया, वो नहीं आए। फिर मैंने न्यूज़ बनाई। जब मैंने न्यूज़ बनाई, वो न्यूज़ उस समय के हेल्थ मिनिस्टर ने देखी। हेल्थ मिनिस्टर ने उसी समय प्रिंसिपल को फ़ोन किया, तो पूरी की पूरी हॉस्पिटल में जो सेना है वो आ गई और उस आदमी को वहाँ से उठाते हैं और उसका इलाज शुरू करते हैं। तो ये इंसिडेंट मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। और बड़े सारे लोगों ने मुझे वहाँ पर मुबारकबाद दी, मेरे को आशीर्वाद दिया कि भाई क्या पता आधा घंटा और ही ऐसे पड़ा रहता तो शायद ये मर ही जाता। फिर मैं 2 दिन के बाद फिर उसको देखने को गया, वो ठीक था। घर बार उसका कोई नहीं था, लेकिन वो ठीक हो गया था। बड़ा अच्छा लगा मुझे कि मेरी पत्रकारिता से अगर किसी व्यक्ति की जान बची, लेकिन ये इंसिडेंट मैं कभी भूलता भी नहीं। बहुत अच्छा। और मैं सर जानना चाहूँगा, यही एक कारण है कि GMC की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान रहता है, और कहीं ना कहीं अभी पिछले दिनों ही GMC के जो मीडिया को है रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि मीडिया अंदर अलाउड नहीं किया गया। पहले हालांकि जाते थे कुछ कर्मी हमारे। देखिए, हेल्थ सेक्टर एक सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है। मेरे को जब कभी किसी का फ़ोन आता है हॉस्पिटल से, मैं सारे काम छोड़कर उसके पास चले जाता हूँ, क्योंकि अगर किसी की जान बचाना का काम हम करें, उससे बड़ा काम कोई नहीं है।
हम कोई नहीं होते ये काम करने वाले, हमारे डॉक्टर्स बड़े कैपेबल हैं, हमारा स्टाफ बड़ा कैपेबल है, लेकिन अगर कोई कोताही करता है तो फिर मीडिया को अपना काम भी करना पड़ता है। और हेल्थ सेक्टर पे जितना हो सकता है आपको भी काम करना चाहिए, मैं भी काम कर रहा हूँ। हेल्थ और एजुकेशन, ये दो चीज़ें के ऊपर आप जितना काम करेंगे, आपकी सोसाइटी, आपका जो यहाँ के लोग हैं, हम उनको उतना ही बचा सकते हैं। शायद यही कारण है कि जीएमसी वालों ने हमारी एंट्री बंद कर दी, क्योंकि हमने उनके वो काले चिट्ठे सामने लाए एडमिनिस्ट्रेशन के। बिल्कुल, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि शायद जीएमसी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आशीष कोहली से डरता है, इसलिए उन्होंने ये काम किया है। बोनी जी, डराना नहीं है। डरना क्यों है जी? क्योंकि वो अंदर की जो बातें वो बाहर ले आते हैं, ऐसा कुछ। डरने वाली बात नहीं है, वो अच्छा काम करें, हम अप्रिशिएट भी करेंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई गलत काम करेगा तो उसे हम स्पेयर भी नहीं करेंगे। डरता वही है जो गलत होता है, जो सच्चा होता है वो कभी डरता नहीं है। मेरे खिलाफ़ कितनी बार हॉस्पिटल वालों ने कंप्लेन दी, थाने में देते रहे, मैं क्यों डरूं? कंप्लेन देने वाले डरते हैं, जिसके खिलाफ़ कंप्लेन है वो डरता नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर भगवान का भी आशीर्वाद है और उन लोगों का भी आशीर्वाद है जिनको मैं हॉस्पिटल में उनकी मदद करता हूँ। जी जी, बहुत सारे लोग हैं आपके लिए दुआएं करते हैं कि आप और आगे ज़्यादा जो है तरक्की करें। बहुत अच्छी बात है। सर, मैं जानना चाहूँगा, बहुत सारे आपके इंटरव्यूज़ हुए हैं, मतलब लोग आपके बारे में जानते हैं। मैं आपके पेरेंट्स के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा, कैसे क्या रहा और आपको कैसे मोटिवेशन मिला जर्नलिज़्म का? पिताजी मेरे अब इस दुनिया में नहीं है, वो एक ऑटो ड्राइवर थे। मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं एक ऑटो ड्राइवर का बेटा हूँ। और मेरी माताजी हाउसवाइफ हैं। छोटा भाई है मेरा, उसकी शादी हो गई है, तो बड़े अच्छी हमारी बहू रानी भी है। और जर्नलिज़्म में आने का मौका कैसे मिला, ये आपका सवाल है। तो जर्नलिज़्म में आने का मैंने कभी कुछ सोचा नहीं था। घर की कुछ फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, तो एज ए कैमरामैन मुझे ज्वाइन करना पड़ा सिटी केबल चैनल। जी। बस जब ज्वाइन किया तो वहाँ पर देखा, मीडिया के बारे में समझा, थोड़ा सा पढ़ा, पढ़ाई जारी रखी, साथ साथ में बीकॉम भी की, साथ साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन भी की, साथ साथ में डिप्लोमा भी किया जर्नलिज़्म में, साथ साथ में मास्टर्स भी कर ली जर्नलिज़्म में। इसी बीच में लगा कि ठीक है, कैमरा तो काफ़ी चला लिया, अब कैमरे के आगे आने का समय है। कैमरे के आगे आया, बड़े सारे लोगों ने अर्चने भी बनी मेरे आगे, उनमें कई सारे जर्नलिस्ट थे। उन्होंने कहा कि तू कैमरामैन ही ठीक है, तू कैमरामैन ही रहेगा, तू कैमरे के आगे नहीं आ सकता, ये तेरा काम नहीं है। मैंने कहा ठीक है जी, नहीं है तो कोशिश करूँगा। कोशिश की, भगवान का आशीर्वाद रहा। फिर उसके बाद कई ऐसे लोग भी मिले, जब कभी मैंने चैनल चेंज करने की सोची तो उन्होंने काफ़ी भड़काया, नहीं वहाँ नहीं जाना, ऐसा है वैसा है। लेकिन मैंने उनको भी कहा, मेहनत करने वालों को कोई रोक नहीं सकता। और आज जहाँ पर मैं जॉब कर रहा हूँ, जेके मीडिया नेटवर्क, मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सुभाष चौधरी जी मुझ पे बड़ा विश्वास करते हैं और मैं भी उनके विश्वास पर खरा उतरता हूँ। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सभी लोगों को मिलनी चाहिए और ऐसे बॉस सबको मिलने चाहिए, क्योंकि आप अगर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन ही रहती, वो हमारा घर बन जाता है। और जब वो घर बन जाता है तो आप अपने घर को उसी तरह से उसमें काम करते हैं जैसे आप अपने घर में काम करते हैं। तो ये मेरा घर है और मेरे बॉस मेरे पे बड़ा विश्वास करते हैं और मैं उनका कभी विश्वास तोड़ता नहीं हूँ और बड़ा प्यार भी मिलता है उनसे और अच्छा है। और इस ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे काम करने का। तो देखते हैं, बाकी भगवान का आशीर्वाद बना रहे। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को भारत में नंबर 1 में लाना चाहता हूँ, कोशिश जारी है। कोई बात नहीं, और हम भी यही दुआ करेंगे भगवान से आपकी ये कोशिश सफल हो। सर, अभी आपने बताया आपके छोटे भाई हैं, उनकी भी मैरिज हो गई है, आपने फाइनेंशियली भी अभी आप ठीक हो, आपकी जॉब भी है, एक अच्छा नाम, एक स्टेटस बन चुका है, अच्छा एजुकेशन है, छोटे भाई की शादी हो गई, आप कब शादी कर रहे हैं? मैं भी जल्दी शादी कर रहा हूँ, आपको भी इनवाइट करूँगा, आप भी आइएगा फैमिली के साथ। और कोई विशेष कारण अभी तक नहीं कर रहे हैं?
जब कोई जैसे होता है ना कोई बचपन का प्यार ऐसा कुछ? नहीं ऐसा नहीं है, वो फिल्मों में ही होता है। नहीं, अभी तक तो असल ज़िंदगी में भी हो रहा है। असल क्या बात थी जी, काम करते करते पता ही नहीं चला कि कहाँ तक उम्र पहुँच गई, और काम में स्ट्रगल करते करते पता ही नहीं चला। या तो आप सलमान खान के फॉलोअर हैं इसीलिए। और उस स्ट्रगल में ना शादी का ख्याल ही नहीं आया। स्ट्रगल में अपने जम्मू, अपने डोगरों के बारे में सबसे ज़्यादा सोचा, और अपने डोगरों को आगे बढ़ाने के लिए सोचा, अपने जम्मू को आगे बढ़ाने के लिए सोचा, और इसी बीच में वक्त निकलता गया। और अब आप सब लोगों की डिमांड है तो जल्दी करूँगा, आप भी आइएगा, सह परिवार आइएगा। धन्यवाद। कल पूरे जम्मू के लोग आएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वेट कर रहे हैं इस गुड न्यूज़ का कि कब आशीष कोहली की शादी होगी, कब हम जाएंगे वहाँ पे। चलिए जी, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ, लोग इतना सोचते हैं तो। सर बात की जाए आपके पूरे दिनचर्या की, कैसे दिन शुरू होता है और कब तक, मतलब आप वैसे हम देखते हैं अभी आपका जेके मीडिया पे 11 बजे आप लाइव आते हैं, 12 बजे कई बार उसके बाद भी आपका लाइव आता है उसके ऊपर, तो पूरा दिनचर्या कैसे रहता है, कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मीडिया में ना कोई टाइम नहीं होता। मीडिया की जॉब 24/7 जॉब है, और मीडिया में जो ख़ास दिन होते हैं, जिन ख़ास दिनों में लोगों को छुट्टी होती है, उन दिनों में हम लोगों का ज़्यादा काम होता है। इसलिए टाइम की तो कोई मतलब टाइम की इतनी इम्पोर्टेंस है हमारे मीडिया में कि पता ही नहीं चलता कैसे वक्त निकल जाता है। और न्यूज़ फिर भी सोचता हूँ एक रह गई, अब उसको कल सुबह करना पड़ेगा। तो मेरा शुरुआत सुबह की होती है, देर रात तक काम करता हूँ, 12-1 बजे तक काम करता हूँ, और 2-3 बजे भी कोई न्यूज़ आए तो वो भी कर देता हूँ। बाकी सुबह 9 बजे के करीब निकल जाते हैं फील्ड पे, 9 साढ़े 9 बजे। 7 बजे से शुरू हो जाता हूँ मैं, कोई न्यूज़ तो नहीं आई है। बस इसी के साथ काम करते करते वक्त का पता ही नहीं चलता। फैमिली को कितना टाइम दे पाते हैं आप? फैमिली को टाइम नहीं दे पाता हूँ जी, बिल्कुल सच है, फैमिली को टाइम नहीं दे पाता हूँ, और इसके लिए फैमिली भी बड़ी परेशान रहती है कि टाइम नहीं देता है। टाइम नहीं दे पाता हूँ, टाइम नहीं दे पाता हूँ, तभी अपने जम्मू के लोगों के लिए काम कर पाता हूँ। जिस चीज़ को कई लोग ये भी बोलते हैं कि ये किसी पार्टी का जर्नलिस्ट है, ये ऐसा है, ये वैसा है, लेकिन उनको नहीं पता कि आशीष कोहली ने अपना वक्त, अपने परिवार का वक्त अपने जम्मू को दिया है, अपने परिवार का वक्त अपने डोगरों को दिया है। ये जो कुछ चंद मानसिक तौर पर कम सोच रखने वाले लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, अच्छा तो तब हो कि वो इस तरह की बातें करने से अच्छा है वो जम्मू के लिए क्या कर रहे हैं वो बताएं, और वो कुछ ऐसा जम्मू के लिए करें कि जम्मू भी उनको याद रखे। खुद तो वो कुछ कर नहीं पाते, हमारे काम के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। तो ऐसे लोगों को बेवकूफ़ और इग्नोर करना चाहिए। अभी बात की जाए महाराजा हरी सिंह की, आप सभी जानते हैं, और काफ़ी ज़्यादा युवा राजपूत सभा जो है प्रोटेस्ट्स कर रही है कि उस पर जो है पब्लिक हॉलीडे होना चाहिए। आपका इस पर क्या कहना है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या कहते हैं? महाराजा हरी सिंह जी के जन्मदिन का जो छुट्टी की मांग है, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, छुट्टी होनी चाहिए। यहाँ तक कि सिर्फ महाराजा हरी सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी नहीं होनी चाहिए, महाराजा गुलाब सिंह जी के जन्मदिन की भी छुट्टी होनी चाहिए। पहले तो मैं एक चीज़ का धन्यवाद करूँगा भारत सरकार का, जो उन्होंने यहाँ पर शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला जी की छुट्टी कैंसिल की और असेशन डे की छुट्टी दी, उसके लिए मैं धन्यवाद करूँगा। और ये भी चाहूँगा कि जो हमारे लोगों की एक डिमांड है महाराजा हरी सिंह जी की छुट्टी की, वो छुट्टी दी जाए। और ना ही सिर्फ महाराजा हरी सिंह जी की, महाराजा गुलाब सिंह जी के जन्मदिन की भी छुट्टी दी जाए, क्योंकि महाराजा गुलाब सिंह जी हमारे जम्मू कश्मीर के रचयिता हैं। उनके जन्मदिन की छुट्टी होनी चाहिए और महाराजा हरी सिंह जी की छुट्टी भी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ मैं ये भी डिमांड करता हूँ कि जो शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी का नाम है वो बाबा जित्तो यूनिवर्सिटी नाम होना चाहिए। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी जो एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का नाम बाबा जित्तो यूनिवर्सिटी होना चाहिए, क्योंकि बाबा जित्तो जी ने हमारे किसानों के लिए अपनी जान दी थी,
अपनी जान दे दी थी, उनके नाम पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ताकि बच्चों को भी पता चले कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर होना चाहिए। उनके नाम पर नहीं जिन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर के एग्रीकल्चर किसानों के लिए कुछ किया ही ना। बाबा जित्तो जी के नाम पर छुट्टी होनी चाहिए, क्योंकि बाबा जित्तो जी के नाम पर जब छुट्टी होगी तो लोगों को बाबा जित्तो जी का इतिहास और पता चलेगा। सर बात की जाए, हम आपकी ज़्यादा न्यूज़ ही देखते हैं, मतलब कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं कुछ गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट आ रहा है, यही जो जम्मू की जनता है आपसे मतलब बार बार यही देखती है। तो मैं चाहूँगा हमारे जो व्यूवर्स अभी आपको देख रहे हैं उनके लिए कुछ अलग से कोई शेर व शायरी, कुछ अलग से कोई सॉन्ग मैं चाहूँगा आपके मुँह से ज़रूर सुनना चाहेंगे। सॉन्ग कोई भी जो आपको लगे फेवरेट है आपका। कुछ मेरी मर्जी, इतना टाइम मेरी मर्जियाँ यार, मैं कोई सिंगर नहीं हूँ। जो सिंगर पहली बार है दोस्तों, आप देख लीजिए आशीष कोहली जी शांत हो गए हैं किसी के क्वेश्चन पर। उनको लिरिक्स याद होते हैं ना, मुझे इतने लिरिक्स याद नहीं है, तो वो लिरिक्स अगर सामने हो तो मैं पढ़ के गाना गा भी दूँ, लेकिन लिरिक्स ना याद होने के कारण मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है, फिर भी कोशिश करता हूँ। ये ब्रेकिंग अपडेट है। प्रोफेसर सूरज सिंह जी, जिनको मैं बड़ा आदर सम्मान के साथ उनका नाम लेता हूँ। प्रोफेसर सूरज सिंह जी हमारे जम्मू के डोगरों की शान, एक बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर। और प्रोफेसर साहब का एक गाना बड़ा अच्छा है, डोगरी गाना है, मेरे को पूरा नहीं आता, मैं थोड़ा सा ही सुना पाऊँगा। लक्के पीड़ होंदी है, टक्की नहीं चढ़ोंदी है, लक्के पीड़ होंदी है, टक्की नहीं चढ़ोंदी है, टक्की नहीं चढ़ोंदी है। गाना बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं आता है पूरा। अगर लिरिक्स होते तो मैं पूरा गाता, लेकिन ये गाना बड़ा अच्छा है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं कई बार सुनता हूँ, मुझे एक यही लाइन आती है। और बाकी सूरज सिंह जी का गाना गाने के लिए मैं क्षमा भी चाहूँगा, क्योंकि बहुत अच्छा गाया आपने दोस्तों। सर आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, मैं तो चाहता हूँ आप सिंगिंग में भी ट्राई करें, जर्नलिज्म तो कर ही रहे हैं, सिंगिंग में भी आप ट्राई करें, बहुत अच्छा आपका करियर इसमें भी बन सकता है। धन्यवाद। मैं ज़्यादातर भजन बड़े अच्छे सुनता हूँ, और भजनों को मेरे को बड़े पसंद है भजन सुनना। भजन तो फिर आप सुना ही सकते हैं ना, थोड़ा 4-5 लाइनें, ये तो आपने एक ही लाइन सुनाई। नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूर सुनाऊंगा, भजन अच्छे से सुनाऊंगा, और कोई डोगरी गाना भी अच्छे से तैयार करके आऊँगा। मुझे पता नहीं था आपने डोगरी गाना सुनना है। चलो थैंक यू सो मच सर, आपके कीमती टाइम के लिए आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये थे हमारे आशीष कोहली जी, बहुत अच्छी बात है, हम यही दुआ करेंगे आप और आगे जाएं और जम्मू को जो आपका सपना है पीएम मोदी का इंटरव्यू करने का वो भी सफल हो। तो इसी के साथ दोस्तों मैं बोनी आपसे विदा लेता हूँ। जुड़े रहें सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।